2300 साल पहले सिकंदर महान ने युद्ध में लगातार विजय प्राप्त करके 30 साल की उम्र में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। उनका साम्राज्य ग्रीस से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ युद्ध करने की परंपरा ही बदल गई है। आज लोग युद्ध घोड़े हाथी पर बैठकर नहीं, बल्कि एक दूसरे को बहस में हराकर पावर हासिल करते हैं। आज के दौर में बहस जीतने के लिए आर्ग्यूमेंट की कला बहुत महत्वपूर्ण है, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी बहस को आसानी से जीत सकते हैं। इसके लिए तुम्हारे अंदर कुछ गुणों का होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कुछ गुण तुम्हारे अंदर आज हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर नहीं हैं तो इन गुणों को अपनाकर अपने जीवन में अपने आप को ऐसा बनाएं कि तुम्हें कभी भी कोई अपमानित ना कर सके, और तुम अपने कारोबार, अपने बिजनेस में और अपने जीवन में हर प्रकार से बहस जीत कर सफलता हासिल कर सको। पहला गुण, सबसे पहले तो तुम्हें ये सीखना होगा कि क्या जो बहस तुम किसी से कर रहे हो वो जरूरी है या नहीं। लोगों की आदत होती है कि वो अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्कर में या लोगों के अंदर अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के चक्कर में हमेशा हर बहस का हिस्सा बन जाते हैं। पर दोस्तों, जीवन में हर बहस जरूरी नहीं होती। जो बहस तुम्हारे काम से रिलेटेड हो, जो तुम्हारे रोजगार से रिलेटेड हो, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई हो, जिस बहस को करके तुम अपने सम्मान को बचा सकते हो, जिस बहस से तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे देश को फायदा पहुंचे, जिस बहस को करके तुम अपने जीवन को सफल और कामयाब बना सकते हो, केवल उसी बहस में जीतने की कोशिश करो और बाकी सभी बहस को इग्नोर करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब भी तुम किसी से बहस करते हो तो वहाँ पर तुम्हारा टाइम, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होती है। अपनी एनर्जी को केवल सकारात्मक रूप में प्रयोग करना स्टार्ट करो, ना कि नकारात्मक रूप में। दूसरा गुण, सबसे पहले अपने पोस्चर और अपने एक्सप्रेशन पर ध्यान दो। जब भी तुम किसी से बहस करते हो या तुम्हारी किसी बहस में तुम किसी सामने वाले को अपना पक्ष समझाते हो तो उस वक्त तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन और तुम्हारे शरीर का पोस्चर उस समय बहुत मायने रखता है। अगर तुम किसी भी बहस को हंसी मजाक में और रिलैक्स हो रहते हुए करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। लोग कभी भी तुम्हारी बातों को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और तुम लोगों के बीच में एक बचकाना हरकत करते हुए एक अज्ञानी मनुष्य दिखने लगोगे। दोस्तों, हमारे बॉडी का पोस्चर और हमारे बोलने की कला, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन कभी कभी किसी बहस को हमारे बिना बोले ही हमें जिता देता है, और वहाँ पर लोग हमें मैच्योर समझते हैं और वहीं पर तुम्हारी मैच्योरिटी को लोग सम्मान भी करते हैं। तीसरा गुण, लोग अक्सर चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं और बस इसी चीज को हम यूज करके हर आर्ग्यूमेंट को जीत सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हारा दोस्त किसी कार्य को लेकर तुमसे बहस कर रहा हो या कोई व्यक्ति तुम्हारे कारोबार में आकर अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तुमसे बहस कर रहा हो तो तुम्हें वहां पर उससे लड़ने की बजाय या उस पर चिल्लाने की बजाय तुम्हें उस प्रोडक्ट के काम करने के तरीके को और उस प्रोडक्ट के कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं इस बात पर बहस करनी चाहिए। और जब तुम ऐसे सवाल सामने वाले से पूछने लगते हो तब सामने वाले की नॉलेज का पता तुम्हें पहले से ही लग जाता है, और जब सामने वाला अपने प्रोडक्ट को लेकर तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड करने लगता है तब तुम चुप रहकर उसकी नॉलेज से ही ऐसे सवाल निकाल सकते हो जिससे तुम सामने वाले को हरा सकते हो। कभी भी कोई भी अच्छा सलाहकार या फिर मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति हमेशा सामने वाले के सभी सवालों को बड़े ध्यान से सुनता है और उन्हीं के सवालों को आंसर करके बिना ज्यादा बोले अपने प्रोडक्ट को सेल कर देता है। उसी प्रकार तुम्हें भी सामने वाले से जितने सवाल तुम पूछोगे और उसके बारे में उसे एक्सप्लेन करने को कहोगे, सामने वाला व्यक्ति अपनी नॉलेज पर शक करने लगता है और उसी वक्त तुम अपनी बहस में वापसी करके जीत हासिल कर सकते हो। गुण नंबर 4,
आजकल जैसे जैसे इंटरनेट का जमाना बढ़ रहा है और लोग इंटरनेट के जरिए कामयाब बन रहे हैं, बहुत सारा नाम कमा रहे हैं, वहीं इंटरनेट की वजह से ही बहुत सारे लोग बदनाम भी हो जाते हैं। आजकल लोग बिना वेरीफाई की हुई जानकारी को सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे डाल देते हैं और ऐसे में जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी गलत शब्द का प्रयोग किया गया होगा वो व्यक्ति बिना किसी कारण बदनाम हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों तुम्हें कभी भी चुप नहीं रहना है, हमेशा अपने पक्ष को रखकर लोगों को अपनी सच्चाई के बारे में बताना स्टार्ट करो। अगर तुम ऐसी सिचुएशन में चुप रहे और सही समय का इंतजार करते रहे तो लोग तुम्हें सच्चा होते हुए भी गलत समझने लगेंगे और तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम अपने आप को कभी भी सही साबित नहीं कर पाओगे। पांचवा गुण दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि तुम्हें एक कला सीखनी होगी। कौन सा टॉपिक और कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हारे बहस करने लायक है, और अगर कोई भी टॉपिक तुम्हारे बहस के लायक नहीं है तो उस वक्त तुम टॉपिक को चेंज करना सीखो। अगर कोई व्यक्ति तुमसे बात कर रहा है और कह रहा है कि गोवा में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, घूमने की बहुत अच्छी जगह हैं, और तुम्हारा मन उस टॉपिक पर बात करने को नहीं कर रहा, तो तुम ये कह सकते हो कि हाँ मुझे पता है गोवा में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, घूमने की जगह और बहुत ही शानदार बीचेस हैं, पर क्या तुम जानते हो कि कल हमारे ऑफिस में क्या हुआ था या हमारे स्कूल में क्या हुआ था। और जब तुम अपने टॉपिक को चेंज कर देते हो तो सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट अपने टॉपिक से हटकर तुम्हारी बातों में आ जाता है और वो व्यक्ति कभी भी तुमसे अपने टॉपिक पर आर्गुमेंट नहीं कर पाता। इसीलिए दोस्तों जो चीज तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, जो तुम्हें सफल और कामयाब बना सकती है, केवल उस चीज पर बहस करना स्टार्ट करो, उस चीज पे लड़ना स्टार्ट करो, उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करो। बाकी फालतू में झगड़े कर कर अपने जीवन को कठिनाइयों में डालकर मुसीबतों में जीना छोड़ दो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।